रहे हैं। मैं उसे आग्रह करूंगा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संयोजक हम सबके अग्रज आदरणीय संजय चतुर्वेदी जी का पुष्प देकर के उनका इस कार्यक्रम में सम्मान करें। मैं डीसीएफ मऊ के चेयरमैन श्रीमान विजय नारायण शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो आज माननीय कामेश्वर सिंह जी का पुष्प देकर के आज इस कार्यक्रम में उनका सम्मान करें। मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका बहन संगीता चंद्री से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी को पुष्प देकर के आज के इस कार्यक्रम में उनका सम्मान करें। मैं श्री सत्येंद्र सिंह जी आग्रह करूंगा कि इस न्यास के मार्गदर्शक मंडल के अध्यक्ष श्रीमान अरविंद सिंह जी का पुष्प देकर के इस कार्यक्रम में उनका सम्मान करें। कुछ चेयर की व्यवस्था, चेयर की व्यवस्था हो। हाँ ठीक ठीक ठीक। ये स्वागत का कार्यक्रम संपन्न, ये भी नहीं, लेकिन लोक कल्याण सेवा न्यास के बारे में जरूर बता सकता हूं कि विगत 5 वर्षों में हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन न्यास के जो शुभचिंतक हैं, जिनके द्वारा न्यास संचालित हो रहा है, ये जो सभागार आज भर गया है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भी अगर 2000 का भी ऑडिटोरियम मऊ में अगर रहता तो मैं शायद सुनील भैया का ये ठीक है, हमारे बड़े भाई उनका ये सभागार है, मैं ये कार्यक्रम यहाँ नहीं करता। मैं कार्यक्रम वही करता जहां मऊ का सबसे बड़ा सभागार होता। और मैं जानता हूं कि मैं जिससे कहूंगा कार्यक्रम में आने के लिए, वो कार्यक्रम में आते भी हैं और आएंगे भी। ये सभागार छोटा है। मैं आज मंच के लोगों से ये बताऊंगा कि केवल ये संख्या तो 250 की नहीं है, इस संख्या के पीछे भी बहुत बड़ी संख्या होती है। जब मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आपको 10-20 लोगों के साथ आना है, तो 10-20 लोगों के साथ भी आते हैं। वो कहते हैं कि और संख्या की अगर आवश्यकता हो, 6 लोगों की आवश्यकता हो, उस कार्यक्रम में मैं बुला सकता हूँ। वो लोग आते हैं। प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हो या किसी वर्ग का सम्मेलन हो, हम सब कार्यक्रम कराते रहते हैं और जगह का अभाव हर बार होता है। मैं जानता हूं कि 1000 लोगों का भी अगर ऑडिटोरियम बनेगा तो भी छोटा पड़ जाएगा लोक कल्याण सेवा न्यास। इतने शुभचिंतक हैं लोक कल्याण सेवा न्यास के इस जनपद में। सबसे पहले लोक कल्याण सेवा न्यास की जब स्थापना हुई तो मैं हर बार इस बात को बताता हूं आप सबको कि न्यास जो जब बना था तो बहुत ही अभाव में बना था, और इसका अभाव में ही एक ऐसा काम संगठन खड़ा हो गया, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। 2-3 नाम यहाँ पर मौजूद हैं। एक नायब तहसीलदार है संग्राम सिंह जी वाराणसी में, अनिल सिंह जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, राहुल राय बैठे हुए हैं। ये 3-4 नाम ऐसे हैं जिनके साथ मैं रोज नित्य सुबह चाय पीता था। एक चाय दुकान में, बड़ी चाय की दुकान है फाटक में, अब तो वो भी टूट गई ओवरब्रिज बनने से। वहाँ पे हम सब बैठते थे और लगातार ये चिंता करते थे कि हम सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम सबका आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि रोज हम लोग 10-20 निमंत्रण कर सकें। अब कहीं भी आप जाएंगे किसी शादी में तो 500 रुपये देना ही पड़ेगा। तो हम सब लगातार इसकी चिंता करते, कोई ऐसा प्लान कर देते हम सब कि हम लोग का 50 रुपये में काम हो जाता। तो करते कराते ये विषय जब हमारे मित्रों के द्वारा आया कि क्यों ना हम लोग पौधा भेंट किया करें, तो हम सब पौधा के बारे में पता किए। ये सत्येंद्र पाल जी हम लोग क्या आए क्या सत्येंद्र पाल जी यहाँ पे नहीं आए। सत्येंद्र पाल जी हैं, पाल नर्सरी यहाँ पे है। मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि मुझे पौधा कितने पैसे में उपलब्ध कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि 350 रुपया रहेगा। मैंने मित्रों से कहा कि ये भी कोई आसान काम नहीं है, आर्थिक रूप से यहाँ भी हम लोग सबल हो नहीं पाएंगे, नुकसान हम लोग का है, कहीं कोई अच्छा उपाय ढूंढिए। तो हम लोगों ने फिर सत्येंद्र पाल को ही रिझाना शुरू किया। अब मैं देखिए 1000 पेड़ तो मैं हर साल आपसे दूंगा, 1000 पौधे लूंगा, अब आप कितने में देंगे? तो उन्होंने कहा कि 250 रुपये में मैं आपको पौधा उपलब्ध करूंगा और 1000 लेंगे तो मैंने कलकत्ता में एक अपने मित्र को फोन किया कि पौधा तो वहीं से आता है, ये पता मैं कर लिया था। तो उनसे पता किया तो पता चला कि 130 रुपये का पौधा जो है, अच्छे क्वालिटी का पौधा जो है, 5 फीट जिसकी हाइट हो, वो पौधा कलकत्ता में मिल जाएगा। मैंने इनसे कहा कि 130 रुपये में पौधा मंगाते हैं
और कितना फायदा रखते मुझे नहीं है। कल कैसे पता भैया कि मैं 130 से मंगाता हूँ पौधा, हमको पता है जहाँ से माल मंगाते हैं आप वो जवाब मुझे पता है। तो कहा जब आप इतना पता कर लिए हैं तो चलिए मैं आपको 2.2 में दे दूंगा। अब कहीं अभी भी आप अधिक बता रहे हैं, आप हम लोग से 10 रुपया लीजिए फायदा, 10 रुपया ट्रांसपोर्ट खर्च, 10 रुपया फायदा लीजिए, 150 रुपये में पेड़ दीजिए। और एक बार मैं जब कहूँगा कि आज भी मैं 150 रुपये में ही पौधा प्राप्त करता हूँ तो निश्चित रूप से सत्येंद्र पाल के बारे में बता ही जाता है। ऐसे लोगों के नाते ये संगठन चल रहा है और पौधे लगते हैं। 10,000 पौधे कैसे लगा? दक्षिण में है गांधीनगर जो शहर गुलाबों वाला, पश्चिम में हरिऔध तीर्थ का भस्म रमाते योगी, उत्तर में दोहरी घाटी नहरों के सुविधा भोगी, हरा भरा भूगोल हमारा, हरा भरा भूगोल हमारा, कण कण में कुर्बानी, वनदेवी के आंचल सी फैली वसुधा कल्याणी, अपना जनपद ये अपना जनपद जन्मे यही श्याम नारायण जिनको सिद्ध भवानी, स्वर में था डिम डिम निनाद भाषा में गजब रवानी, छंदों में बिजली जिनका था सिंहासन अभिमानी, एक और भूषण जिनकी कविता जन जन की बानी, अग्निशिखा हल्दी घाटी, अग्निशिखा हल्दी घाटी, जौहर में जलती रानी, चेतक पर चढ़कर चमका था तलवारों का पानी, अपना जनपद ये अपना जनपद मऊ नगर की शान निराली, यहाँ हवा में खून की, एक तरफ गुंजलक धुएं के एक तरफ है धुन की, किसी जुलाहे को तो मैंने कफन न बुनते देखा, साड़ी के सौदागर घूंघट में रचते हैं बुनकी, मंदिर में मृदंग बजते, मंदिर में मृदंग बजते, मस्जिद जुटते हैं अजानी, इस मिट्टी को सींच रहा छोटी सरजू का पानी, अपना जनपद ये अपना जनपद ये अपना जनपद है, ये अपना जनपद है। चौका से चूल्हा नीले, चौका से चूल्हा नीले, अंगना से दलानी ले, अंगना से दलानी ले, रोज है दिन वरनिया हमार धनी, रोज है दिन वरनिया हमार धनी, अतने में जिए को दुनिया हमार घरी, अतने में जिए को दुनिया। हो सवेरे सूरज देव के
रोज अर्घ देली। होत सवेरे सूरज देव के रोज अर्घ देली। बार बार तुलसी के चौरा दियना रोज धरली। बार बार तुलसी के चौरा दियना रोज धरली। आसमान से धरती ले काकर पाथर परती ले। आसमान से धरती ले काकर पाथर परती ले। जाने कितना करेली पूजनिया हमार धनी। जाने कितना करेली पूजनिया हमार धनी। अतने में जिए वो दुनिया हमार धनी। अतने में जिए वो दुनिया। अपना जिंदगी के नामे बस सेनुर माथ धरली। अपना जिंदगी के नामे बस सेनुर माथ धरली। बाकी दूध पूत के खातिर सगरी उम्र जरेली। बाकी दूध पूत के खातिर सगरी उम्र जरेली। सगरो मान मनौती ले पूजा थार कठौती ले। सगरो मान मनौती ले पूजा थार कठौती ले। असरा का जो है लिखनिया हमार धनी। असरा का जो है लिखनिया हमार धनी। अतने में जिए गो दुनिया हमार धनी। अतने में जिए गो दुनिया। और अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अंगना का छतनार गाछी सबके छान करेली। अंगना का छतनार गाछी सबके छान करेली। धूप ताप आंधी बतास का सब संताप सहेली। धूप ताप आंधी बतास का सब संताप सहेली। सैचे धरे बटोरे में घर परिवार सजोरे में। सैचे धरे बटोरे में घर परिवार सजोरे में। जियते में हो गई कहानिया हमार धनी। जियते में हो गई कहानिया हमार धनी। अतने में जिए गो दुनिया हमार धनी। अतने में जिए गो दुनिया। के लिए गांव ढूंढते हैं, शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हैं लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छाव ढूंढते हैं। Trees are our best friends. They are important for us in many ways. We can't ignore their importance. They give us fresh air to breathe, food to eat, and shade from sunlight. जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर, इंसान सब कुछ काट रहा है। जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर, इंसान सब कुछ काट रहा है। छील छील के खाल जमीन की टुकड़ा टुकड़ा बांट रहा है। धन्यवाद। के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। ऐसे मनीषी के हाथ में नारी सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति। वाकई अगर रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम सब ने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, देखा तो नहीं है, लेकिन आज मैं समझ सकता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई इसी प्रकार से अपना काम प्रारंभ की होंगी। आज नारी सशक्तिकरण के रूप में आचार्य सुमेधा जी लोक कल्याण प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका सम्मान है। मैं चाहूंगा अंगवस्त्र उन्हें दिया जाए, एक पौधा भी भेंट किया जाए। और ये चेक मैं न्यास के अर्चना जी से आग्रह करूंगा तो भी आए। अर्चना सिंह जी, ये न्यास की जितनी भी गतिविधियां होती हैं
उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं। और निश्चित रूप से मैं जो और भी सामाजिक क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, मैं उनका वस्त्र दे करके और स्मृति चिन्ह देकर अनीता यादव जी से मैं आदर करूंगा। अनीता यादव जी, श्रीमती अनीता यादव जी, ये आप भी शिक्षिका हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपसे भी आग्रह है कि आप आए मंच पर अपना स्थान लें और आपका सम्मान होगा सभी मंचस्थ अतिथियों के द्वारा। श्री अंजनी कुमार सिंह जी, इसके बाद आ जाएंगे श्री अंजनी कुमार सिंह जी, श्री अजय कुमार राय जी, सारी सरकारी कर्मचारी अध्यापक हैं। इन लोगों ने कहा कि आप ऐसे दिन ये कार्यक्रम रखे हैं कि हम सब थोड़ा सा असमर्थता हम लोग के आने में, तो हमने कहा कि आज आप सब अवकाश ले लीजिए। तो एक दिन की छुट्टी भी इस सम्मान में शामिल है, जो छुट्टी में जो है उसका पूरा वेतन भी सम्मान राशि में शामिल है। सर ने अलाउ कर दिया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये भी बच गया, बीएसए सर ने अलाउ कर दिया है, आप सब जा सकते हैं। श्री अंजनी सिंह जी का सम्मान श्री स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव जी, आज आ गए स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव जी, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी आए। श्री धनंजय सिंह जी, श्री धनंजय सिंह जी नहीं है क्या? श्री अनिल कुमार, स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार राय जी का सम्मान हो रहा है। इसके बाद स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव जी आगे बढ़ेंगे। ये सभी सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं और ऐसी हस्ती से ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन लोगों का विद्यालय और आगे बढ़ेगा, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ये स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव जी, स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव जी का सम्मान हो रहा है। श्री धनंजय सिंह जी आप अब आएंगे। धनंजय सिंह जी का ये सम्मान हो रहा है। मैं एक गीता जी हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, लेकिन वो एकल विद्यालय चलाती है। तमाम जनजाति आदिवासियों के बच्चों को अपने घर में बुला करके शिक्षा दीक्षा देती हैं और शादी उनकी अभी जल्दी हुई है, लेकिन उसके बाद पुनः वो बच्चों को बुला करके पढ़ाना लिखाना। हमारे मित्र हैं श्री राजकुमार यादव जी, वो भी सरकारी अध्यापक नहीं है, प्राइवेट वो कोचिंग करते हैं, वो कोचिंग पढ़ाते हैं। और मैं समझता हूँ हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दीक्षा देने का काम आप भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे, यूट्यूब पे भी आपका चैनल है, आप वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। थोड़ा सा मैं जब नाम बोलूँगा तो थोड़ा जल्दी भी आएंगे, समय का भी अभाव है। हम चाहते हैं कि जो समय दिया गया उसी समय में कार्यक्रम संपन्न हो। मैं पर्यावरण के क्षेत्र में, अभी हम सब ने शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान किया है, अब मैं पर्यावरण मूलतः रतनपुरा के रहने वाले हैं, उनका सम्मान हो रहा है। और विद्यालय सब लोगों का देखने लायक है, जिनका जिनका मैं नाम बोला हूँ। प्रमुख सचिव शिक्षा भी आप सब विजिट करते हैं आप सबके विद्यालय पे। पर्यावरण की दृष्टि से भी वो विद्यालय बहुत सुंदर है, शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही, पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा विद्यालय है आप सबका। अनिल जी निश्चित रूप से हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और मित्र के नाते तो मैं उनको आग्रह किया हूँ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा काम है, आज उनका सम्मान हो रहा है। नकुल यादव, चलिए श्री राजन वैदिक, श्री राजन वैदिक जी, ये जो अभी मैं बुलाऊंगा, ये दीनमणि पांडे जी का सम्मान हो रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है आपका, बहुत बड़ा काम है। ऊपर छत से रेफरी कोच है आप और लगभग हजारों वृक्ष तो मैं इनको दिया हूँ और उसका संरक्षण और संवर्धन उसके पालक के रूप में वो काम करते हैं। राजन वैदिक के पारा गांव के
श्री जयप्रकाश राय जी, श्री अनमोल राय जी, श्री अनमोल राय जी काशीपुर के लिए हम सब जानते हैं। और जयप्रकाश राय जी बहुत अच्छा वृक्षारोपण, आप 50 तरह के आम आपको आपके बागीचे में खाने को मिल जाएगा। जब आम का सीजन होता है तो आप हमको ले चलिए, हमें भी कुछ प्राप्त हो जाएगा और आप लोग को मुझे जानकारी था। 8 एम्बुलेंस निःशुल्क आप प्रोवाइड कराते हैं। किसी का भी दाह संस्कार हो जाए, किसी को हॉस्पिटल में जाना हो, ऐसा काम आप करते हैं। आप रोज प्रत्येक दिन गरीबों को भोजन भी कराते हैं। और अब तो एक बस आपने लिया है तीर्थ यात्रा सम्मान हम न्यास परिवार कर रहा है समाज सेवा के क्षेत्र में। और श्री कृष्णा खंडेलवाल जी यह अगस्त और स्मृति चिन्ह देकर के डॉक्टर पूनम तिवारी जी का सम्मान भी कराते हैं। आपकी 3 बहुएं हैं, 3 घर से हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, वो तीनों बहनों के तरीके से घर में रहती हैं। अच्छा मिलता रहता है। आप तो ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे, पर बिल्कुल कार्यक्रम जो है अपने समापन की तरफ है। तो उन्होंने कहा कि पानी मैं आपको देता हूं, तो मैं पानी ले लिया मुझसे। मैं कहा पैसा ले ही नहीं रहे, हमको देखकर तो मैं पानी पीऊंगा ही नहीं। इतने पुरुषार्थी कुछ न कुछ काम ये करते रहते हैं, इनका स्वभाव है कुछ न कुछ करके खाना। ऐसे रामध्यान चौहान है, कभी बैटरी बेचेंगे, कभी कुछ बेचेंगे, कभी पेपर बेचेंगे, कभी पानी बेचेंगे, कुछ पुस्तक बेचेंगे। आ जाओ। ये सम्मान जो कार्यकर्ता न्यास परिवार, पर्यावरण, समाज सेवा, ये सम्मान संजय भैया जी का। ये सम्मान उन सभी न्यास परिवार के सदस्यों की तरफ से है। जो आपकी सेवा है उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वस्त्र और किसी निश्चित भेंट करके उनका सम्मान मिला है। मैं हमारे बड़े भाई और हर मौके पर मेरे साथ खड़े रहने वाले श्रीमान गणेश जी से याद करूंगा। कार्यक्रम बिल्कुल समापन की तरफ है। हम सबको आशीर्वचन कोई जिंदगी का मिलेगा। हमारे सभी मंचासीन सम्मान नाम न लेते हुए मैं सभी का सम्मान करती हूँ, क्योंकि समय सीमा है। और तो श्लोक सम्मान्य भाई आनंद प्रताप जी, शायद इन्हीं का प्रताप होगा कि जो चारों तरफ से आपको इतने खींच करके आकृष्ट करके यहाँ पर लाए हैं। प्रारंभ में ही नारी सशक्तिकरण के रूप में यहाँ पर मेरे नाम का चयन किया है। यद्यपि बहुत सारे महापुरुष इस बात को जानते हैं कि मेरा सम्मानों से कोई लेना देना नहीं है। जिस बालिका ने 6-7 वर्ष की अवस्था में ही नारियों की उस स्थिति को अनुभव कर लिया हो, वो आयु किसी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखती। और 12 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारिणी गार्गी की कहानी
कहानी को पढ़ करके, उनके शौर्य, तेज और विद्वत्ता को सुन करके जो संकल्प लिया था, तो वो आयु भी किसी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखती। पुरुषों ने अभिवर्णन किया, मैं अपने विषय में अधिक नहीं कहना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहूंगी केवल अपने विषय में कि मैंने कभी भी किसी सम्मान की अपेक्षा नहीं की, परंतु जो महापुरुष होते हैं, जो जोहरी होते हैं, वो कहीं कहीं से निकाल करके बिना भेदभाव के वो सामने ले आते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारे सम्मानीय सेवा लोग आशीष भैया जी और उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हमारे सम्मानीय भाई संजय जी, मैं सभी का आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में आप जो यहाँ पर इतनी स्नेह से, इतनी पवित्रता से, इतनी निष्ठा से और धैर्य से केवल मात्र सम्मान समारोह को देखने के लिए आए, और वास्तव में ये सम्मान समारोह तो तब होता है कि जब बहुत सारे लोगों का सम्मान हो। मैं देख ही रही थी, लेकिन आपने उस सही किया है कि बहुत सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है और उनका सभी का सम्मान किया है। उन सबका सम्मान देख करके मुझे इतनी खुशी हुई, और मैं सोच रही थी इस बात को, ये कैसी भूमि है के लिए नारी को वेद विद्या पढ़नी पड़ेगी, दर्शन की विद्या पढ़नी पड़ेगी, उपनिषदें पढ़नी पड़ेगी, संस्कार की विद्या पढ़नी पड़ेगी उस समय नारी को। यदि नारी के बात समझ में आ जाए तो संसार की कोई समस्या नहीं है जो सोल्व नहीं हो सकती, जो हल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस समय नारी अपने अस्तित्व को, अपने रूप को, अपने कार्य को, अपने दायित्व को समझेगी। तेरी गोद में इस संसार के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र तेरी गोद में उनका रूप लेकर के आए हैं, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र आए हैं, अतः महापुरुष तेरी गोद में है, उन्हीं का तो अंश है सब, हम उन्हीं की तो संतान हैं। तो नारी इस बात को जब समझेगी तो संसार में कहीं पर भी अशांति नहीं होगी। सज्जनों, आज संसार में हम देख रहे हैं कितना ही धन वैभव आ गया हो, कितनी कोठियां, बंगले, किसी किसी के पास कितना कितना अपार धन संपत्ति है। कई सौ करोड़ लोग पानी की तरह से केवल शादियों में बहा रहे हैं। इतनी संपत्ति होने के उपरांत भी क्या संसार में शांति है? शांति है। आज शांति की खोज के लिए हमें अपने ही स्रोत में जाना पड़ेगा।